देखो हम लोग सम पढ़ेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि अगर ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अगर हम इसको x1 y1 ले लेते हैं और x2 y2 ले लेते हैं, तो हम लोगों को ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। तो डिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने क्या बताया था, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। और यहां से अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले ये दो पॉइंट दिए मुझे, तो ये दो पॉइंट को मुझे x1 y1 लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं, लेट A मेरा पॉइंट है, कौन सा है 2, 3, B x1 y1 एंड कंटिन्यू करता हूं आगे, B क्या है, B 4, 1, B x2 y2 be the given points। आया समझ में? तो मैंने पहले क्या कर लिया, A को x1 y1 ले लिया और B को x2 y2 ले लिया। तो अब मैं क्या करता हूं, therefore यहां से मुझे x1 y1 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा मेरा 2, y1 कितना हो जाएगा 3, तो y1 इज इक्वल टू 3 एंड यहां पर देखता हूं x2 कितना हो जाएगा 4 और y2 कितना हो जाएगा 1, बराबर। तो अब x1 y1 x2 y2 आ गया, तो मैं आगे लिख सकता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला लिख लिया। अब मुझे करना क्या है, ये ऊपर से वैल्यू देखनी है यहां से और सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरा डिस्टेंस AB क्या आ जाएगा, x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 4 द होल स्क्वायर, y1 कितना है 3, y2 कितना है 1 द होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो 2 माइनस 4, देखो 2 में से माइनस 4 होगा तो माइनस 2 बचेगा द होल स्क्वायर, और 3 माइनस 1 है तो 2 हो जाएगा द होल स्क्वायर। यहां पर आगे सॉल्व करता हूं मैं, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कभी भी पॉजिटिव ही होगा, ध्यान रखना। कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 कितना होता है 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका वापस 4 होगा, तो ये आपका कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आपको सर्च याद आता है ना, 9 स्टैंडर्ड में आपको स्प्लिट करना है, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने 4 ही क्यों लिया, क्योंकि 4 2 का रूट निकलता है, तो 4 का रूट निकलकर 2 बन गया और ये आ गया मेरा रूट 2 यूनिट्स। तो ये रूट 2 अपनी जगह पर आ गया, तो मेरा डिस्टेंस AB आ गया, कितना है डिस्टेंस AB 2 रूट 2 यूनिट्स। तो फाइनल आंसर मुझे लिखना है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज 2 रूट 2 यूनिट्स। आया समझ में? समझ में आया आपको? ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगेन P और Q के बीच का आपको डिस्टेंस ढूंढने के लिए बोला है। तो P और Q को मैं पहले की एक्सप्लेनेशन की तरह हम क्या ले लेंगे, x1 y1 ले लेते हैं, और Q को क्या ले लेंगे, x2 y2 ले लेते हैं। तो यहां से मुझे x1 कितना मिल गया, x1 है मेरा -5, y1 कितना मिल गया 7, x2 कितना है -1 और y2 कितना है 3। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है मुझे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस का PQ का डिस्टेंस ढूंढना है आपको, तो x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अब यहां पर क्या होगा, आगे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x1 कितना है आपका -5। थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग, जहां पे माइनस वाला टर्म रहेगा ना उसको ब्रैकेट में लिख दो, -5 माइनस x2 कितना है आपका, अगेन -1 है आपका द होल स्क्वायर, y1 कितना है, y1 7 माइनस y2 कितना है 3 द होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग एक एक स्टेप बढ़ा कर करते हैं, -5 अपनी जगह पर, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 द होल स्क्वायर, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा द होल स्क्वायर। अब आगे -5 प्लस 1, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, -4 द होल स्क्वायर प्लस, और ये 4 का स्क्वायर अपनी जगह पर,
तो आगे मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो -4 का स्क्वायर, तो मैंने अभी आपको बताया था -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 16 और माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, या शॉर्टकट में अगर हम लोग बोलेंगे तो स्क्वायर में माइनस की साइन हट जाती है। तो ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। आंसर कितना है मेरा 16 + 16 32 हो गया। अब ये 32 को मुझे स्प्लिट करना है ना, कैसे स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ पर देखूंगा, थोड़ा सा गौर करने का। देखो ये वाले नंबर लेना है, उस सर्च हम लोगों ने किया ना, तो अगर मैं देखता हूँ तो ये 16 है मेरा 4 का, तो अगर मैं ये 32 को स्प्लिट करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 2। मैंने 16 ही क्यों लिया, क्योंकि 16 4 का रूट है। आगे बात समझते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर आगे क्या आना चाहिए, 4 का 16 का रूट कितना आ गया 4, और ये √2 अपनी जगह पर, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आया 4√2 यूनिट्स। क्या है मेरा ये डिस्टेंस PQ। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए मेरा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q इज 4√2 यूनिट्स। आया समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, R और S का बीच का डिस्टेंस ढूंढना है हमें। तो पहले R और S को क्या ले लेंगे हम लोग, तो लेट R 0,3 बी x1 y1 और S क्या हो जाएगा 0,5/2 बी x2 y2, बी द गिवन पॉइंट्स। तो अब मेरा यहाँ पर x1 क्या हो गया देखता हूँ, ठीक है। x1 हो गया 0 बराबर, y1 कितना हो गया -3, x2 कितना हो गया 0 और y2 कितना हो गया 5/2। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस RS is equal to x1 - x2 the whole square plus y1 - y2 the whole square रूट के अंदर। तो अब मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो x1 कितना है यहाँ पर देखता हूँ, x1 कितना है 0, x2 कितना है 0 the whole square, y1 कितना है -3, तो मैंने आपको बताया था माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस y2 कितना है 5/2 the whole square। तो यहाँ पर मैं क्या सॉल्व कर लेता हूँ, देखो ये 0 - 0 तो 0 द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखता हूँ -3 है और नीचे कुछ भी नहीं है इसके, तो 1 ले लेता हूँ, और कोई सॉल्व नहीं हो रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 2 जा ये 3 2 जा -6, 5 1 जा -5 अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और 2 1 जा 2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करता हूँ मैं, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस -6 और -5 -11 होता है, तो -11/2 द होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू, अब देखो 11 माइनस है ना, तो मैंने क्या बताया था माइनस में शॉर्टकट में स्क्वायर करेंगे तो माइनस की साइन हट जाएगी, तो 0 + 11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4, 0 + 121/4 121/4 ही होता है। रूट निकालना है हमको 121 का, तो 121 का रूट 11 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, तो ये मेरा क्या आ गया डिस्टेंस RS। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट R and S इज 11/2 यूनिट्स। आया समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्या दिया है आपको, L और M के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है आपको। सो L के कोऑर्डिनेट्स दिए, M के कोऑर्डिनेट्स दिए, तो ये कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं x1 y1, और M के कोऑर्डिनेट को क्या नाम दे देते हैं x2 y2, क्या नाम दे देते हैं x2 y2। तो यहां से मुझे x1 क्या मिल जाएगा, देखो x1 क्या मिल जाएगा मेरा 5, y1 क्या मिल जाएगा -8, x2 क्या मिल जाएगा -7 और y2 क्या मिल जाएगा -3। मुझे क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है, तो मैं लिखूंगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस क्या नाम दिया है LM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा फॉर्मूला है, x1 - x2 द होल स्क्वायर y1 - y2 द होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखता हूँ -7, तो माइनस जब भी आता है मैंने क्या बताया था आपको, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साइन का फर्क पड़ेगा, प्लस y1 क्या है यहाँ पर देखते हैं, y1 -8 है, वापस माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखता हूँ, और y2 क्या है आपका -3 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है मुझे, देखो तो ये हो जाएगा 5 माइनस और माइनस प्लस हो गया आपका, बरोबर साइन में, यहाँ पर प्लस -8 अपनी जगह पर, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस सॉरी ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 द होल स्क्वायर।
अब इसको सिंप्लीफाई और करता हूं मैं, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा 12 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर -8 और +3 है तो क्या बचेगा -5 द होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब आगे चलता हूं यहाँ पर, तो 12 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर यानी 2 बार, तो 12 से कितना हो जाएगा 144 प्लस -5 का स्क्वायर, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, स्क्वायर करते हैं तो माइनस की साइन हट जाती है, तो 5 5 जा 25। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, दोनों को प्लस करके 169। अब 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो मेरा आंसर कितना आ गया 13। तो ये मेरा डिस्टेंस क्या आया है LM is equal to 13। तो मैं लिखूंगा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट L and M is 13 यूनिट्स। आया समझ में? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो हमको क्या ढूंढना है, T और R का डिस्टेंस ढूंढना है। तो T और R का डिस्टेंस ढूंढने के लिए हमारा कांसेप्ट क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए हम लोगों को। तो पहले मैं क्या करता हूं, T का कोऑर्डिनेट है -3, 6, तो उसको मैंने क्या ले लिया x1 y1, और r के कोऑर्डिनेट को क्या ले लिया 9, -10 को x2 y2। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी -3, y1 की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड x2 की वैल्यू हो जाएगी 9 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -10। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला TR is equal to square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square। डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो x1 कितना है, x1 -3 है, मैंने आपको बताया माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर माइनस x2 कितना है 9 द होल स्क्वायर, y1 कितना है y1 6 माइनस y2 कितना है -10 द होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसको, -3 -9 तो कितना हो जाएगा -12 द होल स्क्वायर, और यहां पर 6 माइनस प्लस, तो 6 + 10 द होल स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर -12 है ना, तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार, मैंने आपको क्या बताया कि माइनस में जब भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 144, और यहाँ पर 6 और 10 कितना हो गया 16 द होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं उसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो 144 हो गया मेरा ये, और प्लस 256 किसका 16 का स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देता हूं मैं, तो आंसर कितना आ रहा है मेरा 400 का स्क्वायर रूट कितना आता है 20 आएगा आपका, तो 20 यूनिट्स आपका डिस्टेंस आएगा। कौन से पॉइंट आपके, डिस्टेंस T और R का। तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट T and R is 20 units। आया समझ में? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। डिस्टेंस ढूंढना है हम लोगों को, 2 पॉइंट कौन से हैं W और X के बीच में। तो W मेरा उसका कोऑर्डिनेट दिया है -7/2, 4। तो W के कोऑर्डिनेट को मैं क्या ले लेता हूं x1 y1, और X के कोऑर्डिनेट को क्या ले लेता हूं मैं x2 y2। तो यहां पर से मेरा x1 कितना हो गया x1, तो -7/2, y1 कितना हो गया 4, x2 कितना हो गया 11, और y2 कितना हो गया 4। डिस्टेंस ढूंढना है मुझे, किसका डिस्टेंस ढूंढना है wx के बीच का। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -7/2, तो माइनस है, इसके लिए मैं क्या करता हूं ब्रैकेट में लिखता हूं, माइनस x2 की वैल्यू क्या है आपकी 11 द होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है 4 माइनस y2 की वैल्यू है 4 द होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं उसको, तो यहां पर -7 और -11 बराबर, यहां पर और कोई साइन का कांसेप्ट नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं ऐसे लिखता हूं -7/2, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के 11/1 ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने, अपॉन में 11/1 ले लिया, और ये 4 - 4 तो क्या हो गया 0। यहां पर और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 + 7 माइनस 11 × 2 = 22, और 2 × 1 = 2। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको और ये आपस में, और ये क्या है आपका द होल स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो क्या होता है 0। तो आगे और सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो -7 और -22, तो -29 आ गया, अपॉन 2 द होल स्क्वायर
और ये 0 हट गया आपका, 0 प्लस करेंगे तो सेम ही आएगा। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो 29 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, बराबर 29 का स्क्वायर करता हूं, तो मैं ऐसे मैंने अभी बताया ना आपको कि हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर 2 बार अगर करता हूं मैं, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल कर दूं मैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं आपको, 29/2। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर मेरा डिस्टेंस क्या नाम था आपका, W और X, तो WX का डिस्टेंस कितना आया मेरा, 29/2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट W एंड X इज 29/2। आया समझ में? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर का पहले मतलब समझ लेते हैं, कोलिनियर का क्या मतलब हुआ। तो हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और यहां पर जो दिए हुए पॉइंट है वही लेते हैं हम। हमको पॉइंट दिया है A, B और C, तो ये तीनों पॉइंट को हमको ये बताना है कि बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है, और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है हम लोगों को। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर हम कैसे बताएंगे ये कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, पहले AB का डिस्टेंस ढूंढेंगे। तो हम लोग AB का डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, BC का डिस्टेंस ढूंढेंगे, BC का डिस्टेंस ढूंढेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, AB का हो गया, BC का हो गया, अब AC का डिस्टेंस ढूंढेंगे। अब ये तीनों डिस्टेंस में से जो बड़ा डिस्टेंस रहेगा उसको अलग कर देंगे, और 2 छोटे जो डिस्टेंस आएंगे आप दोनों को प्लस करोगे, और अगर दोनों को प्लस कर बड़े वाले से इक्वल आया तो आप बोलोगे कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, नहीं तो ये कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या करना है मुझे, 3 पॉइंट दिए हैं A, B और C, तो जैसे हम लोग पहले करते थे इनका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A का कोऑर्डिनेट है -1, -3 को x1 y1 ले लिया मैंने, B कोऑर्डिनेट है 2, -5 को x2 y2 ले लिया, और C का कोऑर्डिनेट है -4, 7 को x3 y3 ले लिया। अब देखो फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला हमारा पहले डिस्टेंस AB का है ना, तो AB के लिए क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, x2 - x1 द होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 को ले रहे हैं हम लोग, प्लस यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कुछ भी चल जाएगा। हम लोगों ने पहले 1 और 2 लिया था, तो मैं वापस 1 और 2 लेता हूँ, y1 - y2 द होल स्क्वायर। 2 लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x1 क्या है, तो मैंने यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिया है। x1 है मेरा 1 माइनस x2 क्या है मेरा 2 द होल स्क्वायर, y1 क्या है -3, तो -3 है तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, माइनस y2 क्या है मेरा -5 द होल स्क्वायर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा 1 - 2 -1 हो जाएगा द होल स्क्वायर, ये -3 अपनी जगह पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर आ गया, -1 का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर, तो मैंने आपको क्या बताया था, माइनस में स्क्वायर में माइनस गायब हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये -3 + 5 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 1 का 1 ही रहेगा। चलो इसको भी एक बार आगे करके स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर मेरा कितना आया, √5। ठीक है, ये मेरा आ गया डिस्टेंस AB, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1। अब AB आ गया मुझे, तो पहला डिस्टेंस आ गया। अब मुझे क्या लेना है, BC लेना है, तो BC के लिए मेरा क्या होना चाहिए, तो मैं आगे लिखता हूं एंड डिस्टेंस BC इज इक्वल टू, अब देखो गौर करना, यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा B और C चाहिए मुझे, तो B और C में क्या है, x2 और x3 है, तो मेरा फॉर्मूला बनना चाहिए x2 - x3 द होल स्क्वायर, और यहां पर होना चाहिए y2 - y3 द होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बराबर BC के लिए, अब मैं x2 की वैल्यू निकालता हूं, तो x2 की वैल्यू यहां से आएगी, तो 2 माइनस, और x3 की वैल्यू आ जाएगी -4, तो माइनस है इसके लिए ब्रैकेट में द होल स्क्वायर। y2 कितना है आपका -5, और y3 कितना है यहाँ पर 7 द होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली मैंने। अब यहाँ पर मैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 द होल स्क्वायर, ये -5 और -7 ये रह गया। ठीक है, यहाँ पर और सिंप्लीफाई करता हूं, तो 2 और 4 6 का स्क्वायर हो जाएगा,
और -5 और -7 तो कितना हो जाएगा -12, माइनस माइनस प्लस हो गया द होल स्क्वायर। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये स्क्वायर है 6 का तो 36 हो गया, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर है तो 144, और माइनस से तो प्लस में आ जाता है कि नहीं स्क्वायर में। अब मेरे दोनों को प्लस कर लेना है, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, इसको प्लस करके 180। अब देखो सर्च का रूल अप्लाई करेंगे, 180 को मुझे स्प्लिट करना है, तो मैंने आपको बताया था कैसे कर देना है। 180 को मैं इस तरीके से स्प्लिट कर लेता हूँ। अगर मैं 180 को देखता हूँ तो 9 में जाएगा मेरा, 9 मल्टीप्लाई बाय 20, 9 मल्टीप्लाई बाय 20। लेकिन 9 ही क्यों लिया, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर रूट होता है, तो ये तो 3 बाहर आ गया। ये 20 को वापस स्प्लिट कर सकता हूँ 4 into 5 में, क्योंकि 4 वापस 2 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो यहां पर मैंने और आगे सॉल्व कर लेना है, तो यहां पर मेरा आगे क्या आएगा अभी 3। अब ये 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2√5, तो मेरा आंसर कितना आ गया 3 2 6√5। तो यहां पर मेरा डिस्टेंस BC कितना आया 6√5। अब मेरा BC आ गया डिस्टेंस। अब मुझे क्या चाहिए रहेगा डिस्टेंस AC, तो मैं एंड ऑल्सो लिखता हूं, एंड ऑल्सो डिस्टेंस BC ढूंढता हूं, सॉरी डिस्टेंस AC ढूंढूंगा मैं। तो AC का मेरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, तो यहां पर मैं देखता हूं, तो AC का फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा x1 माइनस x3, तो मेरा आगे का फॉर्मूला क्या आएगा x1 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 द होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं यहां पर, तो x1 की वैल्यू यहां से आएगी मेरे, x1 की वैल्यू है 1 माइनस x3 की वैल्यू क्या है -4 द होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है -3 और y3 की वैल्यू है 7 द होल स्क्वायर। तो यहां पर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस द होल स्क्वायर, और ये -3 -7 द होल स्क्वायर। तो यहां पर 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 द होल स्क्वायर, और -3 और -7 -10 द होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, तो मेरा कितना आ गया टोटल स्क्वायर रूट ऑफ 125। ये मेरा क्या आ गया डिस्टेंस AC, बराबर। लेकिन इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, और रूट निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ 25 into 5, क्या कर लूंगा 25 into 5। क्यों मैंने 25 into 5 ही लिया, क्योंकि वापस 25 का रूट निकलता है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 5√5। ये मेरा क्या आ गया डिस्टेंस AC। तो ये वाले डिस्टेंस को मुझे नाम दे देना चाहिए था 2, और ये वाले को मुझे नाम दे देना चाहिए था 3। तो अब मुझे 3 डिस्टेंस मिल गए। देखो एक मेरा डिस्टेंस आ गया ये AB वाला आ गया, एक डिस्टेंस आ गया मेरा BC, बराबर, और एक डिस्टेंस आ गया मेरा AC। तो मैं देखता हूं यहां पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखो ये है आपका √5, ये वाला डिस्टेंस जो है ये √5 है, आगे कुछ नहीं है तो 1, और ये है मेरा 6√5, और ये है 5√5। तो सब में √5 सेम दिख रहा है, लेकिन बड़ा नंबर 6 है क्या नहीं, तो ये मेरा सबसे बड़ा है। तो मैं बाकी दो को प्लस करता हूं, कौन से दो को प्लस करता हूं, थर्ड वाले को और फर्स्ट वाले को। तो यहां पर मैं आगे का सम थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पे लिखता हूं एडिंग, किसको मैंने ऐड करना है 1 को और 3 को, एडिंग 1 and 3 वी गेट, बराबर। तो 1 और 3 वी गेट, तो 1 और 3 को चलो मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं, ठीक है, यहां पर नीचे कर लेता हूं, वहां पर आ नहीं रहा है इसके लिए, तो यहां पर कर लूंगा एडिंग 1 and 3 वी गेट। तो 1 और 3 को मैंने ऐड करना, तो 1 में मेरा क्या है डिस्टेंस A, B प्लस यहां पर डिस्टेंस A, C, तो दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 1√5 और ये हो गया 5√5। तो दोनों को प्लस किया तो 1√5 तो सेम है, 1 और 5 कितना हो गया 6√5। इसको मैं नंबर दे देता हूं 4। तो अब यहां पर डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC, ये भी मेरा कितना है 6√5, और ये भी मेरा कितना है 6√5, तो दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो यहां पर मैं लिखता हूं therefore डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू डिस्टेंस BC।
कहां से आया ये? फ्रॉम 2 and 4। अब इक्वल आया तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया? तो मेरा आगे का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? देयरफॉर पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों कोलिनियर पॉइंट्स है? क्योंकि डिस्टेंस क्या आया है? इक्वल आया है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमको 3 पॉइंट दिए हैं वापस, एल एम एन, और पूछा है बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हमारा कंसेप्ट क्या है? 3 पॉइंट है, एल एम और एन। तो मैं क्या करता हूं, पहले एल एम का डिस्टेंस ढूंढ लूंगा, फिर एम एन का ढूंढ लेता हूं, और फिर एल एन का ढूंढ लेता हूं, और कोई भी 2 छोटे डिस्टेंस को लेता हूं। अगर दोनों इक्वल आए बड़े वाले डिस्टेंस से, तो मैं बोलूंगा पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। आई बात समझ में? तो यहां पर मैंने पहले लिख लिया कि L जो है -2, 3 उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, n के x2 y2 और n के x3 y3। तो ये मेरे सारे कोऑर्डिनेट आ गए। पहला डिस्टेंस फॉर्मूले से मुझे lm ढूंढना है, तो lm इज इक्वल टू x1 x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 y2 द होल स्क्वायर। तो यहां पर x1 क्या है? -2, तो -2 है इसके लिए ब्रैकेट में, x2 कितना है? 1 द होल स्क्वायर, y1 कितना है? y1 देखता हूं तो कितना आ गया? 3, y2 कितना है? -3 द होल स्क्वायर। तो यहां पर मेरा हो जाएगा -2 और -1, ये हो गया -3 द होल स्क्वायर, प्लस यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 3 द होल स्क्वायर। तो -3 द होल स्क्वायर को वैसे ही रखता हूं, साथ में कर देंगे। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 द होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर -3 का स्क्वायर 9 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा? 45। तो ये मेरा क्या आ गया? डिस्टेंस lm। लेकिन मैं इसको और स्प्लिट कर सकता हूं कि नहीं? डिस्टेंस lm को कैसे स्प्लिट कर लेता हूं? 9 × 5 में कर लेता हूं। 9 × 5 = 45 होता है। मैंने 9 × 5 ही क्यों लिया? क्योंकि 9 जो है वो स्क्वायर रूट है ना 3 का। तो यहां पर मैं डिस्टेंस lm को सॉल्व करता हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा? 9 × 5। 9 का रूट निकल गया तो कितना आ गया? 3√5। तो मेरे पास डिस्टेंस lm कितना आ गया? 3√5। ठीक है, डिस्टेंस lm कितना है मेरे पास? 3√5 lm। इसको मैं नंबर दे देता हूं। अब दूसरा डिस्टेंस है मेरा, lm तो हो गया, फिर क्या आना चाहिए? m और n आना चाहिए। तो m और n के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? x2 - x3, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x3 द होल स्क्वायर, और y2 - y3 द होल स्क्वायर। इसको मैं सिंपलीफाई कर लेता हूं। तो x2 कितना है? यहां पर देखता हूं, x2 कितना है मेरा? 1 है, और x3 कितना है? 5 है द होल स्क्वायर। y2 कितना है मेरा? y2 यहां पर देखता हूं तो -3 है, ब्रैकेट में ले लेता हूं, और y3 कितना है? 4 है द होल स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं, तो 1 - 5 -4 द होल स्क्वायर, और -3 - 4, तो चलो पहले इसको ले लेता हूं मैं, -3 - 4 को। यहां पर ये हो जाएगा -4 द होल स्क्वायर, और -4 - 3 -7 द होल स्क्वायर। तो यहां पर मेरा कितना है? 4 का स्क्वायर होता है 16, और 7 का स्क्वायर होगा आपका 49। प्लस कर लिया मैंने, तो कितना आंसर आया मेरा? 65। ये मेरा क्या आ गया? डिस्टेंस mn। अब देखो mn 65 आया स्क्वायर रूट, तो 65 का स्क्वायर रूट किसी में स्प्लिट होता है क्या? कोई ऐसा नंबर है जिसमें 65 मेरा जो है रूट वाले नंबर में स्प्लिट हो जाए करके? तो कोई भी नंबर नहीं है मेरा, कोई भी ऐसा नंबर आता नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट नंबर दे देता हूं 2। तो 2 आ गया मेरा। देखो मैंने क्या क्या ढूंढ लिया? lm ढूंढ लिया, mn ढूंढ लिया। अब क्या ढूंढेंगे? ln। तो ln के लिए क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? x1 - x3। तो डिस्टेंस ln इज इक्वल टू x1 - x3 द होल स्क्वायर, और y1 - y3 द होल स्क्वायर। तो अब यहां पर देखता हूं x1 की वैल्यू क्या है? -2 है, -2 ब्रैकेट में, माइनस x3 कितना है? 5 द होल स्क्वायर। y1 कितना है? y1 यहां पर 3 है मेरा,
माइनस y3 कितना है 4 है द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -2 -5 हो जाएगा द होल स्क्वायर, 3 - 4 -1 द होल स्क्वायर, 3 - 4 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर -2 -5 -7 द होल स्क्वायर हो गया और ये -1 द होल स्क्वायर हो गया। -7 अगर मैं लेता हूँ तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और माइनस में स्क्वायर में माइनस की साइन हट जाती है, और 1 का कितना हो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, वापस स्क्वायर में माइनस की साइन हट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस किया तो कितना है मेरा 50 आ गया, ये मेरा क्या है डिस्टेंस L है। अब देखो यहाँ पर 50 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ कि नहीं, 25 × 2, क्यों मैंने ऐसा लिया है क्योंकि 25 5 का स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस LN क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5√2, ये मेरा आ गया नंबर 3। अब यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, एक आ गया मेरा 3√5 √65 और ये 5√2, सारे के सारे अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो मुझे कैसे पता चलना चाहिए कि कौन सा मेरा बड़ा है छोटा, कैसा पता चलेगा? तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो इस पे आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आगे आ जाता हूँ, थोड़ा देखो, ये √45 है, ये √65 है और ये √50 है। तो पहले तो यही नंबर था ना, √45 √50 और √65, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है √65, तो उसका स्क्वायर रूट भी बड़ा ही होगा, तो मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। बाकी के दो नंबर कौन से हैं, ये √45 है और ये √50 है। अब ये दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, तो दोनों को प्लस करता हूं तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा एडिंग, इसको प्लस कर रहा हूं मैं 1 और 3 को, एडिंग 1 and 3 वी गेट। तो 1 में क्या है आपका डिस्टेंस LM है, प्लस डिस्टेंस यहां पर क्या है LN है। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये साइड में लिख लेता हूं। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आंसर आएगा मेरा 3√5 और 5√2, बराबर। तो यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं 3√5, यहीं पर ऐड करता हूं, प्लस और यहां पर हो जाएगा 5√2, बराबर। अब ये दोनों जो है देखो, ये दोनों मेरा प्लस नहीं हो सकता, एक में √5 है एक में √2, तो मैं क्या करता हूं उसको नंबर दे देता हूं 4। अब 4 को देखता हूं और 2 को देखता हूं, दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा फ्रॉम 2 and 4 डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस LN डज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस MN, इक्वल नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, देयरफॉर पॉइंट्स L, M and N आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। आया समझ में? तो यहां पर आपका डिस्टेंस इक्वल नहीं आया, इसके लिए कोलिनियर पॉइंट नहीं है। समझ में आया? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्या दिया है, R, D और S पॉइंट दिए हैं, हमको ये बताना है कोलिनियर है या नहीं। तो सेम कंसेप्ट है हमारा, कोलिनियर का क्या कंसेप्ट है, 3 पॉइंट लेंगे R, D और S, R, D और S। तो मैं क्या करता हूं, पहले RD का डिस्टेंस ढूंढता हूं, फिर DS का डिस्टेंस ढूंढता हूं और फिर RS का डिस्टेंस ढूंढता हूं, और दो छोटे डिस्टेंस देंगे, दोनों छोटे डिस्टेंस को प्लस करेंगे। अगर बड़े वाले डिस्टेंस से इक्वल आया तो मैं बोलूंगा कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं। आया समझ में? तो पहला हमारा क्या आ जाएगा, R का कोऑर्डिनेट 0,3 दिया है मुझे, तो उसको मैं ले लूंगा x1 y1। D का कोऑर्डिनेट है 2,1, तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया x2 y2, और S का कोऑर्डिनेट है 3,-1, तो हमारा हो गया x3 y3। तो मुझे क्या क्या मिल गया, x1 0 मिल गया, y1 3 मिल गया, x2 2 मिल गया, y2 1 मिल गया, x3 3 मिल गया, y3 -1 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, पहले RD का डिस्टेंस ढूंढना है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला RD is equal to x1 - x2 the whole square plus y1 - y2 the whole square। आया समझ में? तो यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है। देखो x1 क्या है, यहाँ से देखता हूं मैं 0 माइनस x2 क्या है मेरा 2 है द होल स्क्वायर, y1 क्या है 3 है, और y2 क्या है 1 है द होल स्क्वायर। तो 0 - 2 हो गया द होल स्क्वायर, और 3 - 1 2 द होल स्क्वायर। ठीक है,
तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। मैंने आपको बताया था माइनस में स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस की साइन हट जाती है, ठीक है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8 हो जाएगा। अब 8 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ क्या नहीं वापस, 4 2 में 4 × 2, तो मेरा रूट कितना, 4 का रूट निकलेगा तो आंसर आएगा 2 और ये √2 अपनी जगह पर। तो फर्स्ट मुझे मिल गया डिस्टेंस RD, कितना आ गया 2√2, बराबर। अब सेकंड पे जाता हूं मैं, RD आ गया मेरा, अब DS पे चलता हूं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एंड डिस्टेंस DS इज इक्वल टू, तो अब देखो DS में मुझे क्या मिलेगा फॉर्मूले में, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x3, x2 - x3 द होल स्क्वायर और y2 - y3 द होल स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं मैं। x2 की वैल्यू क्या है, यहां से ले लेता हूं, x2 की वैल्यू है 2, x3 की वैल्यू क्या है 3 द होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 1, y3 की वैल्यू क्या है -1, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर, जब मैं 2 में से 3 निकालूंगा तो -1 बचेगा मेरा द होल स्क्वायर, और 1 माइनस माइनस प्लस हो गया द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अभी मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, और पहले चलो इसको यही रखता हूँ क्योंकि स्क्वायर एक साथ कर देते हैं, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है मेरा √5। ये मेरा क्या मिला मुझे डिस्टेंस DS, नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है। तो ये और सिंपलीफाई नहीं कर सकता हूं, यहां तक आ गया DS में। अब मेरा D और S हो गया, तो तीसरा डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, R और S का आना चाहिए। तो मेरा वापस से क्या आना चाहिए, डिस्टेंस RS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहां पर देख रहा हूं मैं R और S के लिए क्या आएगा x1 - x3, तो x1 - x3 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 द होल स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, तो x1 की वैल्यू क्या है आपकी 0, x3 की वैल्यू क्या है 3 द होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 3 है, और y3 की वैल्यू क्या है -1 है द होल स्क्वायर। तो 0 - 3 द होल स्क्वायर, और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 द होल स्क्वायर। तो ये -3 को मैं वैसे रखता हूँ, -3 द होल स्क्वायर अपनी जगह पर, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 द होल स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे, तो मैंने आपको बताया था माइनस का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव साइन हट जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 16 कितना आ गया 25। अब इसका रूट निकाल लेता हूं मैं, तो आंसर कितना आ रहा है मेरा 5। तो ये मेरा क्या आ रहा है डिस्टेंस RS, ये आ गया मेरा नंबर 3। अब 1 2 3 में मैं देख रहा हूं वापस, तो अभी मैंने आपको कल से बताया था ना कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले 2 3 नंबर जो है मेरे कौन कौन से आए, देखो पहला ये है ये, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ ये डिस्टेंस RD अगर देखता हूँ तो √8 है, और ये देखता हूं तो √5 है, और ये देखता हूं तो √25 है। तो सबसे बड़ा √25 होता है, बराबर। समझ में आ रही बात कैसे देख रहा हूं मैं रूट वाले को देख रहा हूं, ये √8 है, ये √5 है, और ये √25, तो सबसे बड़ा ये, तो इसको छोड़ देता हूं। अब ये दो को प्लस करना है मुझे, DS को और RD को। तो यहां पर मेरा क्या आएगा, एडिंग 1 and 2, आया समझ में, 1 and 2, बात समझ में आ रही है। ये √8 है, ये √5 है, और ये √25, तो सबसे बड़ा क्या है √25, तो ये मेरा बड़ा हो गया। तो 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो 1 में क्या है मेरा डिस्टेंस RD प्लस यहां पर मेरा क्या है डिस्टेंस DS, डिस्टेंस DS। अब मैं प्लस कर रहा हूं दोनों को, तो इसका प्लस करके मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 2√2, चलो ये नीचे ही लिख लेता हूं मैं, तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस यहां पर कितना आ रहा है √5, दोनों को प्लस कर रहा हूं। अब दोनों को प्लस कर रहा हूं तो इक्वल आ रहा है क्या, इसको मैं नंबर दे देता हूं क्या 4, बराबर। अब ये 3 और 4 को देखो इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम
from 3 and 4 distance RD plus distance DS does not equal to distance RS. Therefore point, कौन से पॉइंट है आपके R, D and S are not कोलिनियर पॉइंट्स। आया समझ में? ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, प्रॉब्लम सेट का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। बराबर, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले सवाल समझ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सपोज एक्स एक्सिस पे आपका एक पॉइंट है, तो इससे पहले हमने एक पॉइंट लिया था ऐसे C। अब देखो, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, और सपोज मैं इसका x कोऑर्डिनेट कुछ लेता हूं, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू ढूंढना है क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। अब ये पॉइंट C जो है, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है P और हमको दिया है Q, इससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैं क्या करूंगा, पहले PC का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर QC का डिस्टेंस निकालूंगा, और दोनों डिस्टेंस इक्वल है, सॉल्व करूंगा तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी। सम का कांसेप्ट समझ में आया? नाउ चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कैसे। देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट C बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। कहां पर है भाई आपका पॉइंट, x एक्सिस पे है, व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। अब C हमारा कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है। कहां से आया, दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है जो x एक्सिस पे होता है उसके लिए। तो मैं C का यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। तो लेट C इज इक्वल टू x, 0। मैंने x कोऑर्डिनेट इसका x ले लिया और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। नाउ पॉइंट C इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड Q, ये भी मुझे दिया हुआ है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से, अच्छा पहले सॉरी मैं इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि PC, therefore PC is equal to QC। PC और QC इक्वल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना। अब मैं दोनों का डिस्टेंस निकालता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PC का डिस्टेंस क्या होगा, देखो अब यहां पर हम लोग, और QC का डिस्टेंस क्या होगा, तो डायरेक्ट देखेंगे यहां पर। तो P का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 2 और -5 है, और Q का कोऑर्डिनेट है -2 और 9 है। तो हम लोग डायरेक्ट PC ले रहे हैं, तो P में कोऑर्डिनेट है आपका 2 और यहाँ पर है x, तो आपका आएगा 2 - x द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है कोऑर्डिनेट 5 और यहाँ पर क्या है 0, तो -5 - 0 द होल स्क्वायर। समझ में आया? नाउ अब QC पे चलता हूं, तो ये Q है और ये C है, तो क्या आएगा -2 - x द होल स्क्वायर और 9 - 0 द होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने किया था। ना अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बराबर। तो जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 - x द होल स्क्वायर -5 - 0 द होल स्क्वायर, और आप इसको क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, -2 - x द होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 द होल स्क्वायर, और आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, अभी यहाँ पर बचा क्या आपका, 2 - x द होल स्क्वायर बचा, प्लस देखो -5 - 0, तो -5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर -2 - x द होल स्क्वायर, और यहाँ पर 9 - 0, तो कितना बचा आपका, 9 का स्क्वायर बचा। आया समझ में? अब देखो ये a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हमने पढ़ा है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर -2 * a * b + b स्क्वायर। तो ये मेरा a हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a स्क्वायर ले लो, तो a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर ले लो, फिर 2 * a क्या है, 2 है, b क्या है, x है, प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। अब -2 -x द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर वापस ये मेरा a है और ये मेरा b है। फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले a का स्क्वायर लो, तो -2 का स्क्वायर लिया मैंने, 2 इंटू a क्या है आपका यहाँ पर वापस -2 और b क्या है आपका x प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है आपका x स्क्वायर और यहाँ पर ये आपका 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन में सॉल्व कर लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा ये पूरा 2 2 जा 4x, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 25, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। यहां पर देखता हूं, देखो -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। अब यहां पर मैं देखता हूं सेम टर्म कौन सा है, तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां पर ये -4x है, बराबर, ये -4x है, अगर प्लस होता तो कैंसिल होता ना, अब ये माइनस वो तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर ये 4 और ये 25 कितना हो जाएगा 29 -4x और ये 4 और ये 81 कितना हो जाएगा 85 प्लस 4x। आया समझ में? तो मैं क्या करता हूं, ये 4x को ये तरफ लेकर आता हूं, तो -4x अपनी जगह पर और ये 4x प्लस है तो ये तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -4x, 85 अपनी जगह पर, ये 29 ये तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा -29, तो ये -4x और -4x माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा। और यहाँ पर 85 में से आप 29 को माइनस कर रहे हो, बराबर, तो यहाँ पर मैं माइनस कर लेता हूँ, तो कितना बच रहा है 6, तो ये 7 बचा 56, तो आपका कितना आया 56, तो x इज इक्वल टू 56, ये 8 नीचे चले जाएगा डिवाइड होने के लिए इसको, तो 8 1 जा 8 माइनस 7 जा, आया समझ में? तो आपको ये मिल गया x इज इक्वल टू -7, लेकिन आपका पॉइंट क्या था c था, और c क्या था x, 0 और x, 0 -7, 0, आया समझ में? तो मेरा फाइनल आंसर क्या लिखना चाहिए मुझे, देयरफॉर कौन सा पॉइंट है आपका -7, 0 is the point on x-axis, is the point on x-axis which is equidistant from point P and Q। आया समझ में सब? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्या दिया है, वेरीफाई द पॉइंट्स P, Q, R आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल। तो हमको ये बताना है, सपोज मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा राइट एंगल है, तो मुझे अभी पता नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, और मुझे बताना है चेक करके कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, बताओ। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे पास प्रॉपर्टी होती है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो है हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले से सबका डिस्टेंस ढूंढ लूंगा, पी क्यू का, क्यू आर का और पी आर का, और जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर करूंगा, बराबर, यानी सबसे बड़ी साइड को मैं स्क्वायर करूंगा और बाकी की दोनों साइड का भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा और प्लस करूंगा, और दोनों अगर इक्वल आ गए तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि बड़ी साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर को प्लस कर इक्वल आता है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल होता है। तो यहां पर मैं पहले क्या कर लेता हूं, तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस ढूंढ लेता हूं। तो पहला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस PQ, तो यहां पर पहला PQ है, तो PQ में क्या आना चाहिए फॉर्मूला, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पर देखो x1 क्या है मेरा, यहां से x1, तो यहां पर है -2, x2 क्या है आपका 2 द होल स्क्वायर, y1 क्या है आपका 2 माइनस y2 क्या है आपका 2 द होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, -2 द होल स्क्वायर, और 2 माइनस 2 क्या होता है 0, तो -2 और -2 -4 द होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 0। देखो मैंने आपको बताया था -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 16 हो जाएगा, बराबर, और प्लस 0 तो यही होगा। अब 16 का रूट निकलता है मेरा, तो डिस्टेंस PQ मेरा कितना आ गया 4, ये 1 हो गया, डिस्टेंस PQ मिल गया मुझे। अब मैं आगे चलता हूं, तो किसका आएगा, QR का आएगा, तो मैं लिखता हूं एंड, बराबर, डिस्टेंस
क्यू आर। तो क्यू आर का क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, तो मैं यहां से लेता हूं, देखो x2 माइनस x3, तो x2 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 द होल स्क्वायर। तो यहां पर x2 क्या है आपका, x2 2 है, और x3 कितना है, ये भी 2 है, y2 कितना है 2 है, और y3 कितना है 7 है द होल स्क्वायर। तो यहां पर मेरा क्या आना चाहिए, 2 माइनस 2 0 द होल स्क्वायर, और 2 माइनस 7 माइनस 5 द होल स्क्वायर, बराबर। तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 0 प्लस 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये मुझे मिल गया डिस्टेंस क्यू आर, बराबर। अब मैं आगे क्या लिख लेता हूं, क्यू आर भी आ गया मुझे, तो अब मेरा क्या रह गया पी आर। तो अब मेरा फॉर्मूला आना चाहिए डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब पी आर के लिए मेरा क्या आना चाहिए, x1 माइनस x3 द होल स्क्वायर, x1 माइनस x3 द होल स्क्वायर, और y1 माइनस y3 द होल स्क्वायर, बराबर। तो अब यहां पर मैं देखता हूं, तो x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -2 है, और x3 की वैल्यू क्या है 2 है द होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है मेरे पास 2, और y3 की वैल्यू है 7 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा -2 द होल स्क्वायर प्लस -2 2 माइनस 7 -5 द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, और ये -5 द स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पर अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखो -4 का स्क्वायर, तो हमने क्या पढ़ा है, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 का 16, और -5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आ जाएगा। तो डिस्टेंस पी आर, बराबर, सॉल्व करता हूं, तो डिस्टेंस पी आर मुझे कितना मिलेगा 41, बराबर। अब देखो यहाँ पर ये मुझे 5 मिल गया था, और ये मुझे 4 मिला, और ये मुझे 41 मिला, तो इसको मैंने नंबर दे देना है 2, और इसको मैंने नंबर दे देना है 3। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर कौन सा बड़ा है मुझे पता नहीं चल रहा, 1 में 4 है 5 है, ये दोनों तो चल रहा है, लेकिन ये रूट 41 है ना। तो आप क्या करना है, यहां से देखना, ये 25 है, ये 16 है, और ये 41 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 41। तो अब आगे आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे नाउ, ठीक है। डिस्टेंस पी आर को आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। तो पी आर कितना है, रूट 41 है, और आप उसको क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो पी आर कितना मिला आपको 41। तो इसको आप नंबर दे दो आगे 4। अब आपको ये तो मिल गया, बाकी दो छोटी साइड कौन सी है, पी क्यू और क्यू आर, तो आप इसको प्लस कर रहे हो, डिस्टेंस पी क्यू को स्क्वायर कर रहे हो, प्लस दूसरा क्या है डिस्टेंस पी आर, सॉरी क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर, बराबर। आप इनको स्क्वायर करके प्लस कर रहे हो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 4 स्क्वायर, बराबर, और इसका स्क्वायर कितना आएगा 5 स्क्वायर। तो मैं सॉल्व करता हूं, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो आंसर कितना आया 41, ये आ गया मेरा नंबर 5। तो देखो दोनों इक्वल आएंगे नहीं, तो मैं आगे लिखता हूं फ्रॉम 4 and 5, बराबर, डिस्टेंस पी आर, बराबर, इसका स्क्वायर इक्वल है, किससे इक्वल है, डिस्टेंस पी क्यू के स्क्वायर से, प्लस डिस्टेंस क्यू आर के स्क्वायर से इक्वल, बराबर। तो इक्वल आ गया, तो बाद में मुझे पता है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बराबर, बराबर, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। PQR कौन सा ट्राइंगल मिला मुझे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब PQR राइट एंगल ट्राइंगल मिला ना, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया, वेरीफाई द पॉइंट्स PQR आर द वर्टाइसेस, तो आगे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स PQ and R are the vertices of right angle triangle, right angle
राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आया? सब समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया है? शो दैट द पॉइंट P, Q, R and S आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमको ये बताना है P, Q, R, S पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, तो मुझे बताना है ना भी, तो इसका कंसेप्ट क्या होगा? देखो पहले मैं P, Q, R, S जो है पॉइंट ले लेता हूँ और मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल पर मैंने सारे पॉइंट्स जो है वो ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, पी क्यू डिस्टेंस ढूंढता हूँ, क्यू आर डिस्टेंस ढूंढता हूँ, एस आर डिस्टेंस ढूंढता हूँ और पी एस डिस्टेंस ढूंढता हूँ। अगर ये डिस्टेंस मुझे अपोजिट में इक्वल मिलते हैं, मतलब ये डिस्टेंस से इक्वल आता है, ये डिस्टेंस से इक्वल आता है, तो मैं बोल दूंगा कि अपोजिट साइड ये क्वाड्रिलेटरल की कॉन्ग्रुएंट है, ये इक्वल है। और जब अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है तो मैं बोलता हूँ क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। बात समझ में आ गई? अब मुझे इसको बताना कैसे? देखो तो मैंने क्या कर लिया, हमारा पहले की तरह ही कंसेप्ट होगा। P ले लेता हूँ मैं, P के कोऑर्डिनेट क्या है? मैंने 2, -2 x1 y1 ले लिया। Q के कोऑर्डिनेट 7, 3 को x2 y2 ले लिया। R कोऑर्डिनेट 11, -1 को x3 y3 ले लिया। S कोऑर्डिनेट 6, 6 -6 है, करेक्शन 6, -6 को मैंने x4 y4 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्या ढूंढेंगे? PQ ढूंढेंगे। तो PQ का क्या आना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला? देखो x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। अब यहां पर x1 की वैल्यू क्या है? तो ये x1 की वैल्यू यहां से देखना पड़ेगा मुझे। तो 2 - x2 की वैल्यू क्या है? 7 द होल स्क्वायर। फिर y1 क्या है? -2, y2 की वैल्यू क्या है? 3 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 -7 -5 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 -3 -5 द होल स्क्वायर। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखो -5 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 25 होगा। वापस -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। स्क्वायर में माइनस की साइड हट जाती है, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया है? 25 + 25 √50। अब √50 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ कि नहीं वापस? ठीक है, यह चाहिए तो आप इतना भी करके छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको तो यही बताना है ना इक्वल है या नहीं है। तो मैं इसको यही रख देता हूँ। चलो डिस्टेंस PQ तक ही लिख देता हूँ और इसको नंबर दे देता हूँ 1। ठीक है, सेकंड पे चलता हूँ। PQ हो गया मेरा। अब चलता हूँ QR। तो डिस्टेंस QR को देखता हूँ, ये QR है डिस्टेंस मेरा। तो QR के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? देखो x2 - x3 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 द होल स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं यहां पर। तो x2 क्या है मेरा? x2 7 है, तो 7 - 11 द होल स्क्वायर, और यहां पर 3 -1 द होल स्क्वायर। तो 7 - 11 करेंगे तो -4 द होल स्क्वायर, और यहां पर देखो 3 माइनस प्लस, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया? एक स्टेप थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, माइनस प्लस। अब यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया? √32। ठीक है, तो ये मेरा आ गया डिस्टेंस QR। देखो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्या चाहिए तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिस्टेंस PQ, और आगे सॉल्व कर देते हैं। तो इसको कितना आ जाएगा? 25 × 2, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 5√2। ये नंबर 1 आएगा। तो ये मुझे क्या मिला? डिस्टेंस PQ। अब डिस्टेंस QR को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। तो डिस्टेंस QR = 32 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं? 16 2 16 ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि 16 4 का स्क्वायर रूट है। तो डिस्टेंस QR = 4√2। इसको नंबर 2 दे देता हूं। चलो दो डिस्टेंस आ गए। अब मैं चलता हूं किसके ऊपर? RS के ऊपर। तो यहाँ पर डिस्टेंस RS के लिए मुझे किसको लेना है? ये दो पॉइंट को लेना है। तो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा? x3 - x4 द होल स्क्वायर प्लस y3 - y4 द होल स्क्वायर। भाई बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x3 की वैल्यू कितनी है? x3 की वैल्यू है 11, और x4 की वैल्यू है 6 द होल स्क्वायर, और y3 की वैल्यू कितनी है? -1, और y4 की वैल्यू है -6 बराबर द होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको। 11 माइनस 6 5 होता है द होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस आगे करेंगे तो 5 द होल स्क्वायर है आपका, माइनस 1 प्लस 6 तो ये भी 5 होगा आपका, 6 में से 1 जाएगा द होल स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 50 हो गया। 50 को वापस स्प्लिट कर लेता हूँ, 25 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 5√2। ये मेरा क्या आ गया डिस्टेंस RS, ये मेरा नंबर आ गया 3। तो अब मैंने देखो क्या कर लिया, RS कर लिया। अब आगे का मेरा क्या चाहिए, ये RS आ गया, अब मेरा आना चाहिए PS। तो PS के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, x1 माइनस x4, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है x1 माइनस x4 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू देखो यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, x1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 और x4 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 द होल स्क्वायर, बराबर 2 माइनस 6 द होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू -2 है और y4 की वैल्यू -6 है, तो क्या आना चाहिए प्लस -2 माइनस -6 द होल स्क्वायर। अब इसको मैं और सॉल्व कर रहा हूं, तो 2 में से 6 गया तो कितना बचा, -4 द होल स्क्वायर प्लस ये -2 अपनी जगह पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो 4 द होल स्क्वायर ऐसे ही रखता हूँ और ये प्लस -2 प्लस 6 तो वापस 4 बचेगा आपका द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, माइनस जो है पॉजिटिव में आ जाता है बाद में स्क्वायर में, और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 32। 16 प्लस 16, 32 को मैं वापस स्प्लिट कर सकता हूँ किसमें, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 16 का √4 और ये √2, तो ये मेरा क्या आ गया डिस्टेंस PS, बराबर। इसको मैं नंबर दे देता हूँ 4। अब देखो मुझे चारों डिस्टेंस मिल गए, फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, थर्ड मिल गया, फोर्थ मिल गया। यहाँ पर देखता हूँ मैं PQ 5√2 है, इसकी अपोजिट साइड है RS, तो RS किधर है, ये 5√2 सेम आ रहा है कि नहीं, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 3 क्या इक्वल है मेरा डिस्टेंस PQ किससे इक्वल है, डिस्टेंस RS से, बराबर। तो ये तो मिल गया मुझे। फिर दूसरा मेरा ये क्या था, PS और QR, तो QR ये रहा और PS ये रहा, तो QR 4√2 है और PS कितना आया 4√2, तो ये भी दोनों इक्वल आ रहा है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 2 and 4, बराबर। 2 and 4 से क्या इक्वल मिल रहा है मुझे, डिस्टेंस QR इक्वल मिल रहा है मुझे किससे, डिस्टेंस PS से। तो देखो अब यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल आ गई, मैंने प्रूव कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूले से कि अपोजिट साइड इक्वल है। तो यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, quadrilateral is a parallelogram, क्योंकि आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना, if both the pairs of its opposite sides are congruent, बराबर। फिर both the pair of opposite sides are congruent, तो अगर अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS is a parallelogram, ठीक है। अब हमको ये नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, show that PQR are the vertices of a parallelogram, तो therefore points PQR and S are the vertices of a parallelogram। आया समझ में, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, कैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला लेके प्रूव किया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है 6th वाला, शो दैट A -4, 7, B 1, 2, C 8, 5 and D 5, -4 are the vertices of rhombus ABCD। तो हम लोगों को ये बताना है कि ये ABCD के पॉइंट ABCD जो है
वर्टाइसेस है किसके, रोम्बस के। अब देखो पहले रोम्बस के बारे में कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। रोम्बस के बारे में क्या कंसेप्ट है कि रोम्बस की सब साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैंने ये सारी साइड को इक्वल बता दिया बाय डिस्टेंस फार्मूला से, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड की वैल्यू निकालकर अगर मैंने इक्वल बता दी तो मैं बोल दूंगा सारे साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इक्वल हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल की सब साइड इक्वल है तो वो क्या है, रोम्बस है। तो यहां पर मुझे अप्लाई क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है AB ढूंढने के लिए, BC ढूंढने के लिए, CD ढूंढने के लिए और AD ढूंढने के लिए। अब AB का डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, ये सारे जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनके कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। तो लेट A देखो -4, -7 B x1 y1, B -1, 2 को x2 y2, C 8, 5 को x3 y3 और D 5, -4 को x4 y4 ले लिया, बी द गिवन पॉइंट्स। अब बाय डिस्टेंस फार्मूला तो डिस्टेंस फार्मूला में पहले AB चाहिए मुझे, तो AB का क्या आएगा, x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर। तो अब मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं AB का डिस्टेंस निकालने के लिए। x1 क्या है आपका -4 माइनस x2 क्या है -1, तो माइनस वाले को हम ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस होल स्क्वायर। y1 क्या है आपका -7 माइनस y2 क्या है आपका 2 द होल स्क्वायर। तो यहां पर सॉल्व करता हूं तो -4 माइनस प्लस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस -7 -2 द होल स्क्वायर। सॉल्व करता हूं -4 + 1 तो क्या हो जाएगा -3 द होल स्क्वायर और -7 -2 -9 द होल स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और -9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। तो 9 और 81 कितना हो गया आपका 90, ये 1 आ गया मुझे। ये किसका डिस्टेंस मिल गया मुझे, AB का। तो जैसे मैंने AB का डिस्टेंस ढूंढा है, सिमिलरली अब BC का ढूंढूंगा। तो BC के लिए मेरा डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, BC = तो BC में देखो यहां पर x2 - x3 द होल स्क्वायर, x2 - x3 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 द होल स्क्वायर, y2 - y3 द होल स्क्वायर। अब यहां पर x2 क्या दिया हुआ है, देखो x2 देखते हैं हम लोग, तो -1 दिया हुआ है। x3 कितना दिया हुआ है 8 द होल स्क्वायर, y2 कितना दिया हुआ है 2, y2 2 दिया है और y3 कितना दिया है 5 द होल स्क्वायर। सॉल्व करता हूं मैं तो -1 - 8 द होल स्क्वायर और 2 - 5 -3 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका -1 - 8 -9 द होल स्क्वायर और -3 द होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो -9 का कितना आ जाएगा 81 स्क्वायर, और माइनस की साइन क्यों हट जाती है, क्योंकि स्क्वायर में माइनस की साइन हट जाती है। -3 का कितना हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और स्क्वायर में माइनस की साइन हट गई तो कितना है मेरा 90। तो BC भी मुझे कितना मिला 90। अब यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब मैं इस पे चलता हूं CD पे। तो CD का क्या होना चाहिए, CD = डिस्टेंस फार्मूला क्या होना चाहिए, देखो C और D है तो x3 और x4, तो x3 - x4 द होल स्क्वायर प्लस यहां पर देखता हूं y3 - y4, y3 - y4 द होल स्क्वायर। तो यहां पर x3 की वैल्यू क्या है, देखो x3 की वैल्यू है 8, तो 8 माइनस x4 की वैल्यू क्या है 5 द होल स्क्वायर, y3 की वैल्यू क्या है 5 माइनस y4 की वैल्यू क्या है -4 द होल स्क्वायर। तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं आगे। CD = देखो 8 - 5 तो 3 हो गया, 3 द होल स्क्वायर। अब इधर देखते, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 और 4 9 हो जाएगा। तो CD = 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो CD = 90। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए नंबर 3 दे देते हैं, इसको नंबर 2 दे देंगे। तो ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। अब ये डिस्टेंस ढूंढ लेता हूं AD।
तो AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो AD के लिए किसको लेंगे, x4 ले लेता हूं और x1 ले लेता हूं, या x1 ले लेता हूं या x4 ले लेता हूं, चलेगा कैसे भी, x1 माइनस x4 द होल स्क्वायर और y1 माइनस y4 द होल स्क्वायर। तो x1 क्या है, यहां पर x1 माइनस 4 है, x1 माइनस 4 है, माइनस x4 क्या है, 5 है द होल स्क्वायर, y1 क्या है, y1 माइनस 7 है, और y4 क्या है, माइनस 4 है द होल स्क्वायर। तो -4 देखो, -4 और -5, -4 और -5 द होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस माइनस प्लस 4 द होल स्क्वायर, बराबर। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, -4 -5 -9 द होल स्क्वायर और -7 प्लस 3, तो -3 द होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा, -9 का 81 हो गया और -3 का कितना हो गया 9, माइनस की साइन हट जाती है, तो AD इज इक्वल टू √90, इसको नंबर दे देता हूं 4। तो देखो यहां पर AB BC CD और AD चारों के अंदर डिस्टेंस इक्वल आया कि नहीं, तो मैं लिख सकता हूं therefore AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD फ्रॉम 1 2 3 and 4। अब डिस्टेंस आ गया मेरा सब इक्वल, तो मैं लिख सकता हूं इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ rhombus। तो therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। लेकिन आपको उसने क्या पूछा है, शो दैट ABCD are the vertices of rhombus ना, therefore points ABC and D are the vertices of rhombus ABCD। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, फाइंड x if the distance between point L and M is 10। तो देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं L और M दो पॉइंट है, ये L है और ये M है। इसका कोऑर्डिनेट दिया है L का x,7 और M का कोऑर्डिनेट दिया है 1,15। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया है 10, बराबर। आपको क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। तो मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और डिस्टेंस फॉर्मूले से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x आ जाएगा। आया समझ में। तो यहां पर देखो पहले लिख लेते हैं, लेट L x,7 be x1 y1 and M 1,15 be x2 y2 be the given points। तो x1 क्या हो जाएगा, देखो x1 हो जाएगा आपका, x1 हो जाएगा x, y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 15। आया समझ में। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस LM है ना, डिस्टेंस LM इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर डिस्टेंस LM दिया है कि नहीं हमको, तो डिस्टेंस LM कितना है 10, स्क्वायर रूट ऑफ x1 कितना है, x1 x है आपका, x2 कितना है 1 द होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 7 और y2 कितना है 15 द होल स्क्वायर। तो ये 10 आ गया आपका, इसको सिंपलीफाई कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, 7 माइनस 15 तो क्या हो जाएगा -8 द होल स्क्वायर। अब देखो आपको स्क्वायर रूट हटाना है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट हटा देता हूं। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट बराबर x माइनस 1 द होल स्क्वायर -8 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 64 हो जाएगा। माइनस में स्क्वायर में माइनस हट जाएगा। अब ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 64। ठीक है, तो यहां पर ये 64 ये तरफ आ जाएगा, तो 100 माइनस 64 और ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर 100 माइनस 64 कितना होता है 36
x माइनस वन द होल स्क्वायर ना, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले a को स्क्वायर करो, फिर 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। a मतलब क्या है यहाँ पर x, तो पहले x का स्क्वायर किया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस b यानी 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर। ये आप इसका रीजन ये लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब क्या करता हूं, ये 36 को वो तरफ ले जाता हूं, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 36 ये तरफ आया तो माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 36 में से 1 गया तो कितना बचा 35। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके दो नंबर लाना है जिससे 35 भी मिले और प्लस माइनस करूं तो 2 मिले। तो दो नंबर मेरे कौन से हो जाएंगे, 7 और 5 35, 7 5 से 35 होता है और 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, तो 7 और 5। यहाँ पर माइनस की साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो दो की जोड़ी हो जाएगी तो x कॉमन आ जाएगा इसमें, तो अंदर क्या बचेगा, एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा x माइनस 7, यहाँ पर 5 कॉमन आ गया तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 और x प्लस 5, देखो ये x माइनस 7 का एक ब्रैकेट हो गया, x प्लस 5 का एक ब्रैकेट हो गया इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये 7 इधर आ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 और ये 5 इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई आपको, एक 7 आई और एक माइनस 5 आई, समझ में? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड x ना, तो x की दो वैल्यू है, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो हमने पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सब साइड इक्वल होती है। तो अगर मुझे ए बी सी को वर्टाइसेस बताना है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो मैं तीनों साइड चेक कर लूंगा इक्वल है कि नहीं। तो पहले मैं ए बी ढूंढ लेता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर बी सी ढूंढ लूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर ए सी ढूंढ लेता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब अगर मेरा ए बी सी तीनों इक्वल आ जाता है तो मैं बोल दूंगा ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल है, और तीनों साइड इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आया समझ में? तो पहले देखो मैं क्या लिख लेता हूं, लेट ए 1, 2 बी x1 y1, b 1, 6 b x2 y2 एंड c 1 + 2√3, 4 b x3 y3 be the given points। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला पहले a b निकाल लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x2 y2 है, तो x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, x1 क्या है आपका 1 माइनस x2 क्या है 1 द होल स्क्वायर, y1 क्या है 2 और y2 क्या है 6, 2 माइनस 6 द होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 0 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 4 द होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर में माइनस की साइन हट जाती है, माइनस 4 इंटू माइनस 4, माइनस 4 इंटू माइनस 4 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 16 0 प्लस 16 का स्क्वायर रूट निकलता है, तो ए बी कितना आ जाएगा 4, ए बी मिल गया मुझे। अब आ जाता हूं मैं बीसी के ऊपर। तो BC में कौन से कोऑर्डिनेट लेना चाहिए, तो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो x2 माइनस x3 द होल स्क्वायर, x2 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 द होल स्क्वायर। अब यहां पर x2 और x3 की वैल्यू ले लेते हैं। तो x2 क्या है आपका 1 माइनस x3 क्या है 1 + 2√3, 1 + 2√3 ये पूरा और होल स्क्वायर बराबर, ये आपका पूरा x2 है, प्लस y2 क्या है आपका 6 और y3 क्या है आपका 4, 6 - 4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखो
1, अब ये माइनस की साइन देखो इधर अंदर जाएगी तो -1 हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया 2√3 द होल स्क्वायर, 6 - 4 2 द होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर 1 में से 1 गया तो 0 बचा, तो यहां पर 1 में से 1 गया तो 0 - 2√3 द होल स्क्वायर प्लस यहां पर 2 का स्क्वायर। अब देखो ये एक कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, 0 - 2 तो -2√3 द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखो एक एक स्टेप कर रहे हैं हम लोग इसके लिए, तो यहां पर -2√3 तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, बराबर। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3 का, तो 3 बचेगा, तो ये आपका बचा। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। अब आगे स्टेप कर लेता हूं मैं, BC इज इक्वल टू, देखो 4 3 12 प्लस 4, 12 प्लस 4, तो BC इज इक्वल टू √16, 16 का रूट निकालता हूं तो कितना आ जाएगा 4, तो BC मेरा कितना आ गया 4, इसको नंबर 2 दे देता हूं। अब BC का डिस्टेंस आ गया, अब क्या ले लेता हूं AC का डिस्टेंस लेता हूं, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो AC के लिए कोऑर्डिनेट क्या लेंगे x1 और x3, तो x1 माइनस x3 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 द होल स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो x1 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 माइनस x3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2√3, ये पूरा 1 प्लस 2√3, तो ब्रैकेट 1 प्लस 2√3 द होल स्क्वायर प्लस y1 आपका क्या था 2 और y3 कितना है 4, तो 2 माइनस 4 द होल स्क्वायर। सॉल्व करता हूं तो ये यहां पर 1 माइनस, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 माइनस प्लस माइनस 2√3 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 -2 द होल स्क्वायर। यहां पर +1 -1 तो 0 हो जाएगा, या डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूं तो क्या बचेगा आपका -2√3 द होल स्क्वायर, और यहां पर -2 द होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना बचा 3 बचा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस हट जाता है, तो ये कितना आया 4 3 12 प्लस 4, तो कितना आ गया 16, और 16 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो AC कितना आ गया मेरा 4, तो ये मेरा कितना आ गया 4। अब देखो यहां पर 1 में देखता हूं AB, 2 में देखता हूं BC और AC, तीनों 4 आएंगे नहीं, यानी तीनों साइड का डिस्टेंस इक्वल है, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब तीनों डिस्टेंस इक्वल आया तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर पॉइंट्स A, B and C are the vertices of equilateral triangle। ठीक है, आया समझ में, ठीक है।